लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद ही प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। नामांकन के बाद राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव द्वारा तेज प्रताप यादव समर्थित उम्मीदवार पर निशाना साधने के बाद लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव के पिता ने कमान संभालते हुए राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप समर्थित चंद्र प्रकाश के पिता कभी लालू यादव के सहयोगी रहे। चंद्रिका यादव ने तेजस्वी सहित पूरे राजद परिवार को निशाना पर लेते हुए तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए कहा कि इस चुनाव में लालू के बड़े बेटे होने के नाते अपना हक मांगा था, परंतु राजद परिवार ने उन्हें 2 सीट भी देना मुनासिब नहीं समझा। चंद्रिका प्रसाद यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी तेज प्रताप के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी मांगने पर अलग थलग कर दिया गया है, जबकि इन्होंने सिर्फ अपना हक मांगा था। लालू यादव अगर बाहर होते तो ऐसा नहीं होता। इस प्रेस वार्ता में तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार के पिता और कभी लालू यादव के सिपहसालार रहे चंद्रिका यादव ने राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए कहा कि खुद को मगध सम्राट कहलाने वाले कट्टा अंकल के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रेस वार्ता में मौजूद चंद्र प्रकाश यादव ने कहा कि कल यानी 24 अप्रैल को होने वाले नामांकन में खुद तेज प्रताप जी मौजूद रहेंगे और ट्रेनिंग कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगे। निशांत कुमार के साथ चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। और फिर वहां से हम लोग यहाँ पे आके सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी, कल आपको आरजेडी के प्रत्याशी के द्वारा जानवर कहकर संबोधित किया गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? ऐसा है कि जिस दिन पहला बार हम पीसी किए थे उस दिन मैंने बताया था कि गया से वो आते हैं और जहानाबाद को गाली देते हुए चले जाते हैं हारने के बाद। तो इस बार तो नॉमिनेशन के दिन से ही गाली देना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब कि वो हार मान चुके हैं और अभी कैमरा के सामने गाली देना शुरू कर दिए हैं और हारने के बाद पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, वो तो देखिए। क्या उसके खिलाफ आप लोग न्यायालय के भी शरण में जाएंगे क्या? देखते हैं, पूरा वीडियो फुटेज देखे नहीं, देख लेते हैं, जा सकते हैं उसमें न्यायालय। आपको क्या लगता है आपका मुख्य मुकाबला किससे है? बाहरी से और अपराधी से है। जो बाहरी लोग हैं आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, बार बार आते हैं। प्राथमिकता क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? प्राथमिकता होगी यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, यूनिवर्सिटी खोलना, किसानों को अगर फसल नुकसान होता है तो उसका जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाना। तेज प्रताप जी पर भी कुछ प्रेशर पड़ रहा है पार्टी की तरफ से कि अपने कैंडिडेट को वापस ले? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। वो तो कल आ ही रहे हैं। क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। जो 250 वोट कहा गया है, आपको गलत सूचना मिला है। मैं आपको बता दूं 1985 में लालू यादव ने इनको दमकिप्पा से वोट दिया था टिकट, ठीक है। तो हम भी नॉमिनेशन कर दिया और नॉमिनेशन करने के बाद जब चुनाव का जब आने लगा तो लालू यादव ने व्यक्तिगत तौर पर हमको फोन करके कहा कि चंद्रिका बैठ जाओ, जेल से छूट के आया है, इसको ले चुनाव लड़ने की तमन्ना है, तो चुनाव लड़ने की तमन्ना है तो तमन्ना हम कहा ठीक है तो पूरा कर लीजिए, हम तो बैठ जाएंगे लेकिन तमन्ना इनकी पूरी हो जाएगी। और एक चीज बता दें आपको कि वो उनसे मुलाकात हमको 80 में हुआ था केंद्रीय कारा सेंट्रल जेल में। कब हुआ था मुलाकात? जब हरिलाल जी वहाँ जेल में थे, यहाँ कांड एक हुआ था तो एक खिड़की पर बैठे हुए थे गमछी पहन के और एक गमछी ओढ़ के। तो हमको हम बोला कि भाई कौन आदमी है? तो बोला कि गया के फलनवा है। तो गया के फलनवा है तो हमको बोला कि आप चंद्रिका भैया हैं? हम कहे हाँ हाँ। हम कहे आप भी ये हैं? तो हाँ भैया फंसा ले लो। तो मेरा एक मुलाकात, पहली मुलाकात पूछ लीजिएगा, हम कुरान और महाभारत गीता कसम पकड़ के कसम खा रहा हूँ कि इनसे मुलाकात खिड़की के जेल पर हुआ हमको केंद्रीय कारा में। और ये बोले कि भैया तो हम जहानाबाद चुनाव लड़ल चाहिए। हमका छुटवा था ना यहाँ पे? तो हाँ हम लड़ल चाहे, लालू जी से बात कर रहे हैं। लालू जी को एक समय में ये लोगों ने, ये और लोधीपुर के थे, कुछ वहाँ जरूरत थी ऐसे लोगों को, कट्टा वालों को, जिस समय उनके लाइफ पर खतरा की जरूरत है। और एक चीज बता देते हैं राघव बाबू कि लालू यादव जहाँ रहते थे वो आज भी वो दर्शनीय स्थल है वेटनरी कॉलेज में। अगल बगल का जितना सुअर था सब मार के खा गया लोग। आप लोग बैठने नहीं दीजिएगा इस व्यक्ति को।
सुअर खाने वालों को आप लोग बैठने देंगे क्या? सर कट्टा वाले चचा भी हैं। तो कट्टा वाले चचा जो हैं, तो कट्टा वाले चचा का इतिहास भूगोल आप जानते हैं। 70 की दशक से 21वीं सदी तक कट्टे वाला चचा का इतिहास देख लीजिए, और इतिहास यहाँ नहीं मिलेगा। तो 70 के दशक से 21 तक, 21वीं सदी तक आप एक एक थाना का रिपोर्ट आप ले लीजिए गया। अगर उसमें हम गलती होंगे तो आप जो भी सजा हमको देना होगा देंगे। हम लालू जी को कहने पर, नॉट ओनली दैट, जब बात आपने छेड़ दिया तो 2009 में सोनिया गांधी ने श्रीमती कमला देवी को टिकट दिया कांग्रेस से। लालू जी हमको फोन किए कि चंद्रिका बीबी के फेरा में पड़े हुए हो। हम मन में कहा कि हे रे भगवान, उल्टे गंगा बह रही है। कहे क्या हुआ सर? रुको यार, वही मतलब जो है हमका क्या हुआ सर? अरे कहा लात कमला देवी का टिकट दिला दो, सुरेंद्र हार जाएगा। तो लड़े तो ना अरुण कुमार का टिकट देवे दो, और बिहार 2-3 को लड़ेगा तो जीत जाएगा। हम कहे हुजूर 10 को बिहार लड़ेगा ना, हमको तो कहिएगा तो हम तो हमारे नेता आप हैं और बड़े भाई हैं। इंदिरा जी के बाद राम लखन बाबू और जगन्नाथ मिश्रा के बाद आप ही को हम मान लिया, तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेता आप हैं। आज भी लालू यादव का बात होती है हमको, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बात होती है। कैसे बात होती है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बात कर लीजिए तेज प्रताप जी से, तो मेरा बात नहीं सुन रहा है। हम कहा तो मेरा बेटा भी तो 24 घंटा में 18 घंटा उन्हीं के जनता की सेवा में लगा रहता है। ये बात आप पूछ लीजिए। तो हम लालू जी के कहने पर 85 में छोड़ा, 98 में जीत के गए, तो क्या कारनामा किया लोकसभा में आपने देख लिया। पार्लियामेंट में आडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ दिया। मेंबर पार्लियामेंट जाता है डिस्कशन के लिए, डिबेट करने के लिए, ना कि बिल को फाड़ने के लिए। तो शर्मसार हुआ जहानाबाद की जनता। यहाँ बोला कि मैं यहाँ कैंडिडेट स्थानीय है, इसको बोल दिया जानवर है।